हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज़र नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। आज हम करेंगे लेसन 3 अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हम जानेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की कैसे प्रोसेस करते हैं हम। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी सारी इनवॉइसेस में जाती हैं। देन उसके बाद हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग हमारी शुरू होती है हमारी जर्नल एंट्रीज से, जिसको हम प्राइम एंट्री भी कहते हैं। हम जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं, हम जितने भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है सबको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं और क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो सारी ही हमारे फिर उसके बाद हम जर्नल से पोस्टिंग में लेजर पोस्टिंग करते हैं हम लेजर में। फिर उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है एंड देन और हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो जब हम जर्नल एंट्री हम पास करते हैं तो उसमें हमारी सारी की सारी जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन है बिजनेस के वो सारे एक ही जगह पे मिक्स होके रह जाते हैं। तो पहले ऐसा होता था, फिर उसके बाद जैसे जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस हुई, उसकी क्लासिफिकेशन हुई, तो पता चला तो उन्होंने एक न्यू वे निकाला है जो कि हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम सब्सिडियरी बुक्स में हमारी जर्नल की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, इससे हेल्प होती है कि हमारे जो सेम टाइम में कॉमन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर सके, इसलिए हम सब्सिडियरी बुक्स में हम जर्नल करते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में जर्नल करने में कौन कौन सी बुक्स हम बनाते हैं, पहला है सेल्स बुक, सेकंड परचेज बुक्स, थर्ड परचेज रिटर्न बुक जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, फोर्थ हमारा सेल्स रिटर्न जो कि हमारा रिटर्न इनवर्ड भी कहलाता है, फिफ्थ हमारा कैश बुक, सिक्स्थ बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। ठीक है। फिर उसके बाद अगर बिजनेस में नीड पड़ रही है अदर सब्सिडियरी बुक्स की तो उसमें हम कंसाइनमेंट बुक्स बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट बुक बना सकते हैं, सेल और रिटर्न बुक बना सकते हैं, जो भी अगर नीड के हिसाब से अगर हुई। ठीक है। अब इसमें इसकी एडवांटेजेस क्या है, कि इसके एडवांटेजेस है कि अगर हम कोई एरर को हम चेक करना है, कोई गलती हो गई है जिसको चेक करना है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है कि कौन से किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें इजी पड़ जाएगा। अगर हम जर्नल एंट्री में अगर हम चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारा रोज का जो ट्रांजैक्शन है वो उस डेट वाइज हमारा रिकॉर्डेड होता है। तो कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, कि ऐसी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एरर चेक करने की टाइम पे। फिर सेकेंड एडवांटेज है कि जो हमारी सब्सिडियरी होती है, ये तो हमारे अकाउंटिंग का एडवांटेज ही है कि जो भी हमारे हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी उस पर कुछ एविडेंस मतलब किसी एविडेंस के बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो वाउचर्स होते हैं हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए, और वाउचर्स क्या होते हैं, हमारे इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, चेक्स, जो भी हम ट्रांजेक्शन करने के लिए जिस भी ऑर्डर का हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है हमारा एज रिटर्न, वो हमारा वाउचर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कि लीगलिटी के लिए भी अगर हमें कुछ चाहिए, लॉ केसेस वगैरह के लिए अगर हम चाहिए तो हम सब्सिडियरी बुक सिखा सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हमारी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। कॉमन नेचर ट्रांजेक्शन हमारे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और इससे क्या होता है कि इजीली हम पोस्टिंग कर सकते हैं फिर लेजर में, क्योंकि हमारी वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक जगह पे होती है तो हमारे पास इजी पड़ता है हमारा ट्रांजेक्शन करने के लिए। फिर उसके बाद प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो हमारी एम्प्लॉयज़ है उसको हम डिवीजन कर सकते हैं कि कौन सी बुक कीपिंग की जो एम्प्लॉय है हमारी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन किस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के बुक्स को रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद एट हमारे चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स आर मिनिमाइज। क्यों मिनिमाइज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने क्या किया अभी सेवेंथ पॉइंट पे कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया, तो
जो डिवीजन ऑफ लेबर किया है, तो हमें पता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा लेबर हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, तब हम उसको पकड़ेंगे। तो उसको पता है कि अगर मेरे को कोई गलती हुई है, मैंने कुछ अगर फ्रॉड किया है, तो मेरे को पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए वो थोड़े फ्रॉड वगैरह अगर वो करना चाहे तो कम कर सकता है, और एरर भी वो मतलब वो क्या करेगा, फिर थोड़ा लीनियंट हो जाएगा अपने वर्क के लिए, कि उसको पता है कि मेरी गलती अगर निकलेगी तो मुझे डांट पड़ सकती है, मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे एरर की भी और फ्रॉड की जो संभावना हो जाती है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्विक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अगर हम सब्सिडियरी बुक्स में मेंटेन करेंगे तो। सेविंग ऑफ क्लरिकल लेबल की देखो, अब हम जब सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं तो हमारे पास हर एक बुक की जो होगी हमारे पास इन टोटल आ जाएगी। तो जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, जैसे हमारी सेल्स बुक बन रही है, तो सेल्स अकाउंट जब हम सेल्स लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उस पर हम सिर्फ सेल्स बुक का टोटल हम पोस्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग में टोटल हम पोस्ट कर सकते हैं, हमें ईच ट्रांजेक्शन अलग से दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो लेबर वहाँ पे बच जाता है। फिर फ्यूचर रेफरेंस फैसिलिटेड, कि हमारे पास अगर ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर के ट्रांजेक्शन की ग्रुप है, तो हमारी जो फ्यूचर रेफरेंस होंगी उस पर्टिकुलर आइटम से, वो भी हमारी ईजी पड़ जाएगी। देन उसके बाद है कि देखो सब्सिडरी बुक्स में मैंने अभी बताया कि ऊपर कितने हमारे बुक्स होते हैं, हमारे 7 बुक्स हमारी मेंटेन होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 7 बुक्स के अलावा अगर कोई नीड में हो तो वो मेंटेन हो जाती हैं। पर अगर कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसकी सब्सिडरी बुक्स अलग से हम नहीं बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक जर्नल बुक बनाते हैं, और उसी में जर्नल एंट्रीज जैसे पास होती हैं वैसे वो पास हो जाती है। और वो कौन सी रिलेटेड एंट्रीज है, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स, राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, द करेक्शन ऑफ एरर्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज एंड ट्रांसफर एंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हम अलग से क्यों नहीं बनाते सब्सिडरी बुक, क्योंकि ये सारी जो एंट्रीज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, नंबर्स में इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं, इसीलिए इसको हम अलग से नहीं दिखा के एक ही जगह पे हम दिखा देते हैं। और ये सारी जो एंट्रीज होती है बहुत ही रेयर होती हैं, जैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज भी रेयर है, करेक्शन ऑफ एरर्स रेयर है, कि अगर गलती हुई है तो एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हमारी कब, जब हमारे एंड में कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तब हम बनाते हैं। तो ये सारी बहुत ही कम नंबर में होती हैं, इसीलिए उसको एक जगह पे रख के हम एंट्रीज कर देते हैं। देन उसके बाद अब आ जाते हैं फॉर्मेट पे। तो सब्सिडी बुक्स के फॉर्मेट पे आ जाते हैं अब हम। तो हमारा परचेज बुक में क्या होती है, जो भी हमारी क्रेडिट परचेज होती है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ओनली। तो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, डेट, परचेज बुक ऑफ, सबसे टाइटल पे तो हम लिखेंगे परचेज बुक ऑफ दिस कंपनी। फर्स्ट हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा डेट का, देन हमारा पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, देन लेजर फोलियो, देन डिटेल्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में जब हम लिखते हैं में हम सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं जिससे हम परचेज कर रहे हैं, सप्लायर का नाम लिखते हैं जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी वाली परचेज ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ नेम ऑफ आइटम लिखते हैं, हम क्या परचेज कर रहे हैं। फिर उस नेम जो आइटम परचेज कर रहे हैं उसकी पर यूनिट की प्राइस कितनी है। फिर क्वांटिटी लिखते हैं, कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सारे आइटम्स हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद चार्जेस अगर हमें कुछ लग रहे हैं तो वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो वो हम लेस कर देते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट हम यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि हमारी कैश, जब यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड ही क्यों करें, ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि परचेज बुक में सिर्फ उन्हीं आइटम्स की परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि उसके नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक अगर उसका स्वीट का शॉप है और वो कोई फर्नीचर खरीद रहा है
तो वो परचेज, उसकी जो फर्नीचर की परचेजें हैं वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, देन हमारा फिर डिटेल्स में हम डिटेल, अगर तुम पर प्राइस की डिटेल डाल दो और फिर उसके बाद अमाउंट में हम टोटल अमाउंट। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल्स बुक। सेल्स बुक भी हमारा, अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वो इसमें रिकॉर्ड होती है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, सेम फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। और पर्टिकुलर्स में भी मैंने जैसे हम परचेज बुक में करते हैं वैसे ही हम जिसको बेच रहे हैं वो उस कंपनी का नाम, फिर क्या आइटम का नाम, फिर पर पर यूनिट का प्राइस और कितनी यूनिट हम बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी। फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और सारे आइटम्स का, सारे के सारे क्रेडिटर्स का, सारे के सारे डेटर्स जो कि हमारे जिसमें हम सेल कर रहे हैं वो डेटर्स होते हैं, तो सारे के सारे डेटर्स का हम सारा इसी में ही करेंगे और फिर उसके बाद हम टोटल निकाल लेंगे। देन उसके बाद हमारा परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में हमारी जो हम परचेज कर रहे हैं और वो गुड्स हम अगर क्रेडिटर को रिटर्न करा देते हैं, परचेज वो वाली कौन सी, जो हमने क्रेडिट परचेज करी है वो अगर हम रिटर्न करवाते हैं तो वो हमारी परचेज रिटर्न होती है। और परचेज उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कह रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं और बाहर की तरफ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिटर्न आउटवर्ड है। अब इसका हम पर्टिकुलर देख लेते हैं। इसके पर्टिकुलर में है कि डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और फिर यहाँ पे एक ऐड भी होता है जो कि है, यहाँ पे एक ऐड होगा क्रेडिट नोट करके। क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम बाहर की तरफ, जब एक डेटर क्रेडिटर को कुछ रिटर्न कर रहा है, परचेज रिटर्न कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो वो क्रेडिट नोट बना के देता है, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिट नोट होता है। परचेज क्या है, हमारी परचेज हमारी डेबिट होती है, तो हम जब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो हम क्रेडिट नोट बना के देते हैं। तो एक क्रेडिट नोट का कॉलम भी होता है जो कि हमारा क्रेडिट नोट नंबर हम उसमें ऐड अप करते हैं। फिर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो नंबर हमारा क्या होता है, जो हम लेजर बना रहे हैं वो हमारा नंबर, लेजर अकाउंट का नंबर। फिर डिटेल्स एंड अमाउंट, ठीक है, तो ये हमारा परचेज बुक हो गया, परचेज रिटर्न्स बुक हो गया। देन उसके बाद हमारा सेल्स रिटर्न बुक, कि जब हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स जो हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, वो अगर हम डेटर्स हमारे कुछ गुड्स हमें रिटर्न कर रहे हैं तो वो हमारा सेल्स रिटर्न बुक बनता है उसके लिए। और रिटर्न इनवर्ड कहते हैं इसको, रिटर्न हो रहा है और इनवर्ड हमारे पास आ रहा है, कंपनी के अंदर आ रहा है, तो वो इनवर्ड है, तो रिटर्न इनवर्ड कहते हैं उसको। अब इसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट देखते हैं, डेट, वही सेम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, और यहाँ पे ऐड अप होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट, डेबिट नोट हमारा क्या होता है कि हम जब सेल्स करते हैं तो सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, तो उसका रिटर्न हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, तो इसीलिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं हमारे डेटर्स को, तो वो हमारा फिर उसका हम नंबर, उस नोट का नंबर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट पे। ओके, देन उसके बाद हमारा बिल्स रिसीवेबल, कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज जब हमें रिसीव होते हैं तो वो हमारे एसेट्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पैसे मिलेंगे, हमारे डेटर्स हमें बिल्स रिसीवेबल हम ड्रॉ करा सकते हैं या किसी से इंडोर्स में हमें मिला हो, तो वो चीज़ें अगर उसका जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे करेंगे, उसकी हमारी जो जर्नल फॉर्मेट है वो है, सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ बिल्स, कि कितने हमारे नंबर्स मिले हैं, सीरियल नंबर,
ठीक है। डेट व्हेन रिसीव्ड, कब हमें रिसीव हुआ है वो डेट, किससे रिसीव हुआ है। अब जो जिससे रिसीव हुआ है वो हमारा एंडोर्सर हो सकता है, या हमें सीधा ड्रॉर नहीं हमें पहली इंडोर्स की हो उसने, तो वो हो सकता है जिससे हमें रिसीव हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद नेम ऑफ ड्रॉर, कौन ड्रॉर है। नेम ऑफ एक्सेप्टर, कि एक्सेप्टर कौन है। देन उसके बाद इंडोर्सर, इंडोर्सर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जब हमें रिसीव हुआ है तब हमने इंडोर्सर का नाम लिख दिया है कि हमें किससे रिसीव हुआ है, वही हमारा इंडोर्सर होगा ना। तो वो यहाँ पे जो इंडोर्सर होगा वो हम यहाँ पे जो ये कॉलम है वो नहीं होगा। ओके। फिर उसके बाद वेयर पेबल, ये भी हमारा नहीं होगा। फिर उसके बाद टर्म, कितने टर्म की है वो, ठीक है, कितने टर्म का जो बिल है उसका टेन्योर क्या है। फिर उसके बाद ड्यू डेट, मेच्योरिटी डेट की, और इसमें इंक्लूड हम ग्रेस डेज करेंगे कि क्या कैसे बनता है वो। जब उसकी डेट है कि जो फॉर्मिंग डेट है वो हम लेंगे, प्लस उसमें टेन्योर ऐड करेंगे, फिर उसमें 3 डेज का ग्रेस डेज ऐड करके फिर हम उसकी मेच्योरिटी डेट आती है। ठीक है। ये जो यहाँ पे वेयर पेबल है उसके यहाँ पे एक ऐड होता है, वो है कि डेट ऑफ ड्रॉन, कि कब बना था वो। ठीक है। डेट ऑफ ड्रॉन हो सकता है या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा लेजर फोलियो नंबर, देन अमाउंट, डेट ऑफ डिस्पोजल, कब हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, टू हुम सेंट, और किसको दे रहे हैं, और एक हाउ डिस्पोज्ड, कि कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं हम डिस्काउंट करवा सकते हैं, हम बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए बैंक को दे सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें, और जो डेट ऑफ डिस्पोजल है वो क्या है, जिस दिन हम वो डिस्पोज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं या डिस्काउंटिंग करवा रहे हैं या बिल्स फॉर कलेक्शन दे रहे हैं, तो वो डेट। ओके। देन उसके बाद हमारा बिल्स पेबल, पेबल बिल्स पेबल में हमारा सबसे पहले नंबर ऑफ बिल, वही सीरियल नंबर। देन उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की बिल्स पेबल है तो कि ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है हमारी, तो ये हमें पे करनी होती है, तो इसका हम एंडोर्स हम तो नहीं करा सकते। ठीक है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब हमने उसको एक्सेप्ट करी वो, जिस और जो हमारा क्रेडिटर है वो किसको हम ड्रॉ मतलब किसने हम पे बनाया था बिल, उसका नाम, लेजर फोलियो का नाम, फिर पे ही हमने किसको पे करना है, डेट ऑफ बिल कब बना था वो, कितने टर्म का है, ड्यू डेट, उसकी मेच्योरिटी डेट क्या है, अमाउंट, और फिर उसके बाद डिस्पोजल, डिस्पोजल और फिर डेट ऑफ डिस्पोजल भी। ठीक है। डिस्पोजल में हम ये लिख सकते हैं, मतलब डिस्पोजल हाउ डिस्पोज्ड ऑफ, कैसे हम उसकी पे कर रहे हैं वो हमें लिखना है। ठीक है। पे हम यहाँ पे देखो इंडोर्सर, बिल फॉर कलेक्शन और डिस्काउंटिंग, जो हम बिल्स रिसीवल में डिस्पोजल वाला लिख रहे थे वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि हम जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, वो बाय चेक थ्रू, और थ्रू बाय बैंक, और थ्रू बैंक ड्राफ्ट, कैश कर रहे हैं, या फिर कोई और अदर बिल बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे एंडोर्सर वगैरह वो जो था बिल डिस्काउंटिंग वो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब जो जिसके पास बिल रिसीवेबल है उसने कैसे भी वो डिस्काउंट कराया हो या इंडोर्स कराया, उससे हमारे बिल्स पेबल के होल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग तो करते ही नहीं है ना उस टाइम पे, जब हम पढ़ के भी आए होगे तुम लोग बीओई चैप्टर 12th में, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते नहीं है बीपी मतलब बिल्स पेबल एक्सेप्टर के अकाउंट में।
तो इसीलिए उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे डिस्पोज कर रहा है वो, ठीक है। देन उसके बाद कैश बुक। कैश बुक हमारी, कैश बुक में हम जो भी कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, या अदर कोई असेट से रिलेटेड हो, या अदर कोई लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी हमारी इस कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब कैश बुक में रिकॉर्ड होने की भी, कैश बुक के भी बहुत सारी टाइप्स हैं। वो क्या है? पहला, सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक विद डबल आइदर कैश और डिस्काउंट, और बैंक और डिस्काउंट, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। अब फिर पेटी में मल्टी कॉलमनर कैश बुक और सब्सिडियरी कैश बुक आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारा है, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ हमारी कैश ट्रांजैक्शन होती है, वही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो है डेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो होता ही है, वो हर ऊपर जो जितने भी हमने बुक्स पढ़ी उसमें सब में था डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, अमाउंट में हमारी कैश अमाउंट आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट हमारा यहाँ पे आ जाता है। जो हमारी जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी उसमें बस एक कॉलम एडअप हो जाता है जो कि हमारा डिस्काउंट का होता है, ठीक है। अगर डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन होती है तब हम डबल कॉलम कैश बुक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहाँ पे हमारी कैश प्लस बैंक भी हमारा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी 3 साइड होती हैं, फॉर्मेट नहीं दे रखा है यहाँ पे, इसमें बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी एक कॉलम यहाँ पे ऐड होता है और एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं, तो बैंक कॉलम होता है, जो कि एक बैंक कॉलम, दोनों ही क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों ही साइड हमारा एक एक बैंक कॉलम ऐड हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है कि हम कि हमारी इनकम्स और जितने भी इनकम्स है और जितने भी एक्सपेंडिचर है हम सारी एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो भी हमें कैश इनकम और कैश एक्सपेंडिचर है एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, और उसी एक जगह में रिकॉर्ड करके हम जितने भी हमारे कैश वाउचर्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है कैश रिलेटेड, चाहे वो इनकम में ही डेटर से इनकम आ रही हो, बिल्स रिसीवल से आ रही हो, सेल से आ रही हो, लोन से आ रही हो, इंटरेस्ट आ रही हो, रेंट आ रही हो, और एक्सपेंसेस में भी सेम जो भी आ रहे हो उन सब का एक अलग अलग कॉलम बनाती है। एक तो वो पहले टोटल कॉलम बनाती है, देन उसके बाद वो सारे अलग अलग कॉलम बनाती है। फॉर्मेट है ये देखो यहाँ पे, क्योंकि पेटी कैश बुक हमारा बहुत लंबा बनता है तो यहाँ पे जगह की कमी की वजह से उन्होंने 2 अलग कर दिया। ये हमारा जो है, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हमारा सबसे पहला कॉलम है डेट का, पर्टिकुलर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कॉलम होता है टोटल रिसीप्ट्स का। देन उसके बाद हमारे जो भी हमारे टोटल रिसीप्ट्स हुए हैं उसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ही जितने भी रिसीप्ट्स हैं वो उनका सबका अलग अलग एक एक कॉलम बनता है। देन उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी रिसीप्ट्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ रिसीप्ट्स हैं, सबका एक अलग कॉलम बनेगा। देन उसके बाद हमारा डेबिट साइड हो गया। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पे आएंगे, तो क्रेडिट साइड पे हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस, देन जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है सबका एक अलग अलग कॉलम बन जाएगा। तो ऐसे हमारा पेटी कैश बुक होता है। अब पेटी कैश बुक में भी हमारे टाइप्स हैं, जो कि हमारा सब्सिडियरी कैश बुक, जो कि हमारा
सेम होता है हमारे कैश बुक की तरह, जिसमें हमारी एक्सपेंसेस और मतलब रिसिप्ट हमारी एक जगह से होती है, सिंगल रिसिप्ट होती है। तो हमारी जो ये जो हमारे इतने सारे कॉलम थे, इसमें से कोई सा भी नहीं बनेगा, कोई सा भी नहीं बनेगा, और सिर्फ यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल आ जाएगा डेबिट साइड में। फिर क्रेडिट साइड में हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज, बिल्स पेबल, सारी की सारी एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा होता है सब्सिडियरी कैश बुक, सब्सिडियरी पिटी कैश बुक। ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी कॉलम कैश बुक, ये हम मैंने बता दिया कि सारे के सारे हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और रिसीप्ट्स हैं, सबका एक अलग अलग कॉलम बनता है। फिर उसके बाद डबल कॉलम विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कि जो हमारा पेटी कैश बुक है उसमें हमारी जो टोटल रिसीप्ट मैंने बताया, उसमें हमारा एक बैंक और एक डिस्काउंट भी ऐड अप हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे देखो ट्रायल बैलेंस दे दिया बुक वाले भी। देन उसके बाद हमारे जर्नल के बाद हमारा लेजर आता है। तो लेजर बुक्स में हम क्या करते हैं, जितने भी हमने जर्नल्स बनाए हैं उन सब का एक अलग सेपरेट लेजर अकाउंट बनता है। नेम ऑफ ट्रांजैक्शन का, हर किसी का, जितने भी हमने हमने सेल्स बुक बनाया तो उसमें जितने भी हमारे डेटर्स थे सबका एक अलग सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा। हमारे परचेज बुक में जितने भी हमारे क्रेडिटर्स थे सबका एक लेजर सेपरेट अकाउंट बनेगा। फिर हमारा कैश बुक बनेगा, बैंक बुक बनेगा, बैंक बुक बोल रही हूँ सॉरी, कैश अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। तो हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, सारे लेजर्स, सारे लाइबिलिटी अकाउंट्स बनेंगे, सारे एसेट्स अकाउंट्स बनेंगे हमारे। उसके बाद फिर हम जो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उसकी जो फॉर्मेट होती है वो हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट हमारी होती है कुछ, सबसे पहले लेजर अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं ऊपर हेडिंग में। देन उसके बाद हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जो होता है। फिर उसके बाद हमारा एक ऑल्टरनेटिव वे है कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को हम अलग अलग लिख सकते हैं। कि हम अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अलग ना करें तो हम सिर्फ अमाउंट अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जो फर्स्ट वाला मेथड है वही है ज़्यादा, वही फर्स्ट फॉर्मेट है हमारा, ज़्यादा यूज़ होता है। देन उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं सबका इन टोटल करके हम बैलेंस दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि हम बैलेंस कर रहे हैं कि हमारी जितने भी अकाउंट्स हैं, देखो सारे के सारे हमारे जितने भी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी डबल साइड होती है, डुअल इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो हमारी लेजर होती है उसका कहीं ना कहीं जनरल एंट्री में हमारी जो डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। तो एक लेजर, एक जनरल एंट्री में से एक दो लेजर अफेक्ट होती है, एक जनरल एंट्री से मिनिमम दो लेजर अफेक्ट होती है। एक क्रेडिट साइड एक क्रेडिट हो रहा होगा और या तो दूसरा डेबिट हो रहा होगा। तो अगर हमारी लेजर अकाउंट सही है तो हमारा जो है सबका बैलेंस हमारा टोटल आएगा, सारे ही डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे। तो यही चीज़ चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि हम चेक करने के लिए कि हमारा जो लेजर बनाया है हमारा वो कितना सही है और कितना गलत है, ये चेक करने के लिए हम बस उसको, एक स्टेटमेंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस एक बार चेक करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ क्या होता है कि नंबर ऑफ अकाउंट आइटम्स नेम लिखते हैं, फिर उसका बैलेंस
करते हैं और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही इक्वल हमारे आने चाहिए। इसका फॉर्म है जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। या तो तुम अकाउंट नेम लिख के और सारे के सारे एक साथ लिख दो और उसका बैलेंस लिख दो और उसके साइड में बैलेंस के साइड में तुम डेबिट और क्रेडिट लिख दो, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर लो, अकाउंट टाइटल लिख लो, लेजर फोलियो नंबर लिख लो और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट अलग अलग लिख लो, फिर उसका बैलेंस करके टोटल करके देख लो कि दोनों का बैलेंस हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ये जानने के लिए कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कैसे होता है वो बताती हूँ। कि देखो, हमारे जो इनकम्स है उसका हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है और हमारे लाइबिलिटीज कैपिटल ये हमारे क्रेडिट बैलेंस में आते हैं। अकाउंट असेट्स एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे डेबिट बैलेंस में आते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट इन फ्यूचर। और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।